शुरुआत बलिया से आई बगावत की खबर के साथ सुबह सुबह ही बवाल और प्रदर्शन हुआ है। बड़ी खबर यह है कि अग्निपथ योजना के विरोध में बलिया के युवाओं ने प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में तोड़फोड़ की है, पथराव की है और छात्रों को खदेड़ती पुलिस भी नजर आई है। तो ये तस्वीरें बलिया से हैं, बगावत की तस्वीरें बलिया से। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को भी निशाना बना रहे थे नाराज छात्र। तो युवा शक्ति को रोकने के लिए यहां पर पुलिस बल प्रयोग करती नजर आई। सुबह सुबह ही बवाल और प्रदर्शन की ये तस्वीरें बलिया से हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी तस्वीरें आई हैं। वहां तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गुस्साए छात्र और अग्निपथ योजना से नाराजगी जाहिर करने के लिए पहले वो ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन के बाद पूरे शहर में तितर बितर होकर के निशाना बनाते हैं तमाम पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसे लाठियों से तोड़ना शुरू करते हैं। उसके बाद के घटनाक्रम और इस दरमियान की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम रखते हुए चल रहे हैं, जिसे देखिए आप कैसे यहाँ प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों की संख्या में छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, दौड़ते हुए भागते हुए लाठियों के साथ पहुंचते हैं। ट्रेन पर भी तोड़फोड़ की है, यहाँ प्लेटफॉर्म पर रखी चीजों को तोड़ा है और जब ये स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो किस तरीके से पुलिस ने लाठियां भांज करके इन पर काबू पाने की कोशिश की है। ये दो तस्वीरें बलिया में युवाओं के प्रदर्शन से जुड़ी। तोड़फोड़ का आरोप लगा है युवाओं पर सैकड़ों की संख्या में, जो कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। माहौल को काबू में पाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की कोशिश की है। सुबह 5 बजे करीब ये हंगामा देखने को मिला है, जहां तमाम संख्या में छात्र पहुंचते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं प्रशासन को, लेकिन उसके बाद पूरे शहर में बंट करके हिंसा करते हैं, बवाल करते हैं, जिसकी तस्वीरें, माफ कीजिएगा, ये पथराव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। किसी के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं है, गनीमत ये रही है, बस लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। ये अहम रहा है इस पूरे प्रदर्शन के दौरान। तो तड़के सुबह 5 बजे सैकड़ों की संख्या में युवा ज्ञापन देने पहुंचते हैं। ज्ञापन के बाद वो घर ना आकर के पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म और शहर के कई हिस्सों पर वो निशाना बनाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उपद्रव करते हैं और ऐसे में पुलिस को भी लाठियां भाजनी पड़ी है। ये 3 तस्वीरें हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज करने की नौबत क्यों आई वो आप समझिए इन 2 तस्वीरों से। जहां बीच वाली जो तस्वीर है, इस वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे थे। डस्टबिन फेंकता युवा नजर आ रहा है आपको। ट्रेन के शीशे तोड़ने की कोशिश, लाठियां लेकर के पहुंचे थे, जिसके हाथ में जो आया वहीं पर वो तोड़फोड़ की कोशिश करने लगा और इसी तस्वीर की वजह से छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। अधिकारियों को तड़के सुबह ही जमीन पर उतरना पड़ा और परिस्थिति का जायजा लेकर के मौके की नजाकत देखते हुए तुरंत फैसले लेने पड़े और फैसलों में शामिल था कि पहले तो भीड़ को तितर बितर कीजिए, लाठीचार्ज करना पड़ा। आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, वीडियोग्राफी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। अभी सबको वो किया जा रहा है, तितर बितर किया जा रहा है। अगर कोई इकट्ठा हो रहा है तो समझा बुझा करके सबको भेजा जा रहा है। कुछ लड़के ज्ञापन देने के लिए जो इकट्ठा है उनसे ज्ञापन लेकर के उनको भेजा जा रहा है। बाकी सब जगह फोर्स इसलिए पहले से तैनात है और इधर रेलवे स्टेशन में भी आउटर पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जिसकी जानकारी मिली है कि प्लेटफॉर्म पे हमारी फोर्स तैनात थी, तो इधर आउटर में आकर के उनसे वार्ता करके संवाद करके उनको भेजा जा रहा है। तो चलिए हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजय, जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अजय, ये बताइए कि यहाँ प्रशासन की ओर से जो बात चल रही है वो ये है कि बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पूरा बलिया बगावत पर उतर आए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बातचीत कहाँ तक पहुंची है? जी फिलहाल जो स्थिति है अब नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। पूरी तरह से प्रशासन शहर में चारों तरफ टुकड़ियों में बटा हुआ है और लड़के युवा जो विरोध कर रहे थे अग्निपथ योजना का, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं है भी तो वो छुपे हुए हैं, क्योंकि पुलिस सड़कों पे है, पुलिस रेलवे स्टेशन पे है, पुलिस अब हर जगह है। लिहाजा अब अभी कोई तोड़फोड़ या इस तरह का बवाल नहीं चल रहा है। मामला स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लड़के छुपे हुए हैं। हो सकता है कि छुपकर फिर वो
तोड़फोड़ करें या कोई इस तरह की कार्रवाई करें। तो ऐसे में धरपकड़ को लेकर के कुछ चीजें चल रही हो, किस तरीके से निशाना, आखिर किसी के इशारे पर इतनी संख्या में आए होंगे स्टूडेंट? जी मैं आपको बता दूं कि कल युवाओं ने एक सोशल मीडिया पर वायरल किया था 5 बजे सभी युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं सेना में भर्ती की, उनको विजिट किया गया था स्टेडियम में। स्टेडियम में युवा आए भी थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उनको पत्रक दिए और जिला प्रशासन ने पत्रक लेने के बाद वहीं से उनको घर जाने के लिए छोड़ दिया। अभी जो युवा दिखाई दे रहा है अजय, वो भीड़ की शक्ल में है। क्या इनका कोई नेतृत्व करने वाला है जिसे अब खोजा जा रहा हो, उससे ही बात करी जा रही हो, क्योंकि उसका संदेश ही इन युवाओं में सर्कुलेट होगा? इनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं है इनका। ये भीड़ की शक्ल में जगह जगह घूम करके उत्पात इन्होंने किया है और जिला प्रशासन आखिर कोई नेता नहीं है तो बात किससे करे। जिला प्रशासन लिहाजा इसमें जुटा हुआ है कि लड़के सड़क पर ना आए, युवा सड़क पर ना आए, तोड़ फोड़ ना करे, जगह जगह चाक चौबंद व्यवस्था करके। लेकिन एसपी साहब तो कह रहे हैं कि संवाद स्थापित किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, तो क्या 100-200 सबसे मिल करके बातचीत करना तो संभव नहीं होगा? 200 क्यों, बलिया में तो अगर आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे और भी हजारों की संख्या में स्टूडेंट होंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हजारों की संख्या में स्टूडेंट होंगे, बल्कि उससे ज्यादा भी होंगे। जिला प्रशासन भले कह रहा है कि बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन, हाँ यही बड़ा सवाल है अजय, यही बड़ा सवाल है कि अगर जब इनका नेतृत्व करता कौन है, इनका मुखिया कौन है, यही नहीं पता है तो बात किससे की जा रही है? 100 स्टूडेंट में 200 स्टूडेंट में किसी 2 से बात करने से काम बनेगा क्या? इस पर जरा फिर से सुनते हैं और सुनवाते हैं डीएम साहब का क्या कहना है। बलिया की तरफ से जो ये आज की ये तस्वीरें आई, उन पर क्या उनका रिएक्शन रहा है, वो भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। तो चलिए, डीएम कह रही हैं कि कार्रवाई की जा रही है, उपद्रवी लड़कों को रोक करके कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहां तक कार्रवाई संभव है, कौन कौन इसमें लिप्त है और आने वाले वक्त में नहीं उग्र होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन ले पाएगा? चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, प्रशासन का तो कहना है कि हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, एसपी साहब कहते हैं हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनका मुखिया कौन है, नेतृत्व कौन कर रहा है, बातचीत कैसे असरदार होगी? और डीएम साहिबा कह रही हैं कि हमने रोक लिया है तोड़फोड़ करने से, लेकिन आगे की रणनीति पर कुछ नहीं बताया उन्होंने। देखिए, इसने लता संवाद से समाधान की रणनीति हमेशा से अपनाती रही है पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, और आज अभी जब ये उपद्रव हुआ है तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बात की है वहां के डीएम से और एसपी से, सारी जानकारी ली है कैसे उपद्रव शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी, और ये भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की एक रिपोर्ट बनाकर कि कौन लोग आए थे, कितने लोग थे, अगर ज्ञापन देने जो लोग आए थे उसमें कुछ नाम थे, कुछ लोग थे, पहचान जिनकी है हो चुकी है और पहले से ही पहचान थी उनकी, यानी जो ज्ञापन में नाम लिखे थे वो तो है ही, उसके अलावा अगर उन लोगों के पीछे कोई भीड़ आ गई या उनकी आड़ में किसी ने उपद्रव किया जो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, तो इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर देने को कहा है। और ये रिपोर्ट आज ही मांगी गई है कि इस पूरे उपद्रव के पीछे क्या वजह थी, क्या कोई साजिश थी, क्या कोई ऐसा चेहरा, क्योंकि कम्युनिकेशन या संवाद तभी इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा, जब किसी एक शख्स को बिठा करके बातचीत की जाए, उनकी सुनी जाए, अपनी बताई जाए, ऐसी परिस्थिति बने। ऐसे में संवाद की प्रक्रिया जटिल नहीं होगी जब पता नहीं है कि किससे बात करनी है। पूरे बलिया में तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी चूंकि उपद्रव एकदम ताजा हालात है, माहौल गर्म है वहाँ का, इसलिए जो भी युवा है उनको किसी तरह से पत्थरबाजी और हंगामा करने से, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं, उठा के सामान पटरियों पर फेंक रहे हैं, वो माहौल शांत करना है। सारे अधिकारियों को लगाया गया कि पहले माहौल शांत करें, उसके बाद उन युवाओं से जो बात करना चाहते हैं या जिन्होंने ज्ञापन दिया था, जिनके नाम ज्ञापन में लिखे हुए हैं, उनको बुला के बातचीत की जाएगी। तो अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है। सबसे पहले जो
सिचुएशन है उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए टीमें लगी हैं। उसके बाद फिर संवाद होगा, बातचीत होगी, बातचीत से हल निकलेगा। लेकिन ये उपद्रवी कौन थे? जैसा कि अभी कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, जो पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि उपद्रव करने वाले लोगों में धरपकड़ जब शुरू की गई, जब लाठीचार्ज हुआ तो कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये लोग कौन है, ये कहां से आए थे, प्रदर्शन ये अपनी अभी बात वेरीफाई करना कहना, बाकी ये है। देखिए शांतिपूर्ण तरीके से, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप अपने जनता के टैक्स से दिए हुई चीजों को, आप प्लेटफॉर्म पे चीजों को तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, जो तस्वीरों में कैद है, उनसे तो पूछा ही जाएगा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। सहयोगी विवेक की ये जानकारी थी। शुक्रिया विवेक। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। निगाहें टिकी हैं जुम्मे की नमाज पर और यूपी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। हर जिले में सुरक्षा के बंदोबस्त पर कड़ी निगाहें रखी जा रही हैं। शहरों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, क्योंकि लगातार पिछले 2 जुम्मे से, शुक्रवार से हिंसा की तस्वीरें आई हैं। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए शहर शहर सख्ती बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील किया गया है। किसी भी तरीके से अप्रिय स्थिति हो तो उसे कैसे निपटा जाए, सख्ती से निपटा जाएगा, इसकी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। और इसके साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस ने कई शहरों में फ्लैग मार्च किया है और ऐसे में संवेदनशील जगहों पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। तो जुम्मे की नमाज के मद्देनजर 2 जुम्मे से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, अब ऐसे हालात ना हो, इसके लिए बड़ी सतर्कता और सख्ती दोनों रखी जा रही है। देखिए, फ्लैग मार्च की तस्वीरें आई हैं, जिले जिले से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर नजर रखी जा रही है कि किसी तरीके की साजिश ना रखी जा सके, षड्यंत्र ना किया जा सके, शांति व्यवस्था पर चोट ना की जा सके, इस पर निगरानी है। और दूसरी तरफ अगर ऐसा हो भी जाए तो कैसे निपटा जाए, नुकसान कम से कम हो या ना हो, इस परिस्थिति से निपटने के क्या इंतजामात होने चाहिए, उस पर भी तैयारी है। तो दोनों पक्षों पर प्रशासन की नजर है, खुद सीएम योगी की नजर है। उन्होंने ये साफ कर दिया है, 2 टूक कर दिया है कि जहां भी एरिया बहुत सेंसिटिव लगता है, सीनियर ऑफिसर को भेजिए, उनके हाथ में कमान दीजिए। खबरदार पत्थरबाज, क्यों कह रहे हैं? देखिए, आज जुमे की नमाज से पहले ही सुरक्षा का कड़ा घेरा दिखाई देगा। आसमान से ड्रोन का पहरा होगा तो जमीन पर पुलिस का फ्लैग मार्च होगा। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। कहां? संवेदनशील इलाकों की, और उसी इलाके को तब्दील किया जाएगा छावनी में। हर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सरकार ने सख्ती से निपटना है, ये निर्देश दे दिया। और पिछले 2 शुक्रवार से जो तस्वीरें आई थी हिंसा की, वो नहीं होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए तमाम कवायद की जा चुकी है और अभी भी सख्त निगाहें हैं। खुद सीएम योगी मॉनिटर कर रहे हैं तमाम चीजों को, लोगों को निर्देश दिए, अधिकारियों को निर्देश दिए कि जाइए, पिछले 2 शुक्रवार की जो तस्वीरें आई हैं वो इस बार नहीं आनी चाहिए। और किस तरीके की व्यवस्था है, जमीन पर आबो हवा कैसी है, सुरक्षा के मद्देनजर क्या इंतजामात हैं, समझेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हैं, रतीश त्रिवेदी कानपुर से हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से, तो नितिन उपाध्याय आगरा से हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज की, क्योंकि पिछले जुम्मे की जो तस्वीरें आई हैं उसकी धरपकड़ अभी भी जारी है। प्रयागराज में किस तरीके की तैयारी है मोइन? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और खासकर जो पिछले जुमे को हिंसा हुई थी, तो जो हिंसाग्रस्त इलाके थे, इसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। पुलिस और पीएसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। और अगर बात करें प्रयागराज शहर की, तो सुरक्षा के मद्देनजर प्रयागराज शहर को 20 जोन और 50 सेक्टर में बांटा गया है। जगह जगह वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। 200 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ प्रशासन ने 200 वीडियोग्राफर जो है वो बुक किए हुए हैं, ताकि वो जो अधिकारी हैं उनके साथ चलते रहे और चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होती रहे, ताकि अगर कोई कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, किसी तरह की गड़बड़ी की कोशिश करता है, तो उसकी पूरी तस्वीर जो है वो कैमरे में कैद हो जाए।
एक एडिशनल एसपी की तैनाती की गई है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर। कई जिलों से फोर्स मंगाई गई है और इस वक्त हम उसी हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में मौजूद हैं जहां पर पिछले शुक्रवार को सबसे ज्यादा बवाल हुआ था। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में आपको पुलिसकर्मी जो है वो मुस्तैद नजर आएंगे। तो अफसरों का साफ दावा है कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होने दी जाएगी, किसी तरीके का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, अब इन दावों की कसौटी भी परख ली जाएगी। आज जब जुम्मे की नमाज होगी मोइन, वो सामने आ जाएगी तस्वीरें, देखते हैं किस तरीके की तैयारी है। लेकिन उससे पहले वाला जो जुम्मा था वो भी बड़ा शांतिपूर्ण नहीं था। कहां? कानपुर में। रुक करते हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी का, उनसे जानते हैं कि अब किस तरीके से प्रशासन तैयार है इस बार जुम्मे की नमाज को लेकर के। देखिए 3 जून को जो कानपुर में हुआ था उसी का रिपीटेशन प्रयागराज में अगले जुमे को देखने को मिला था और आज फिर से जुमा है। इसके बाद पुलिस ने लगातार तैयारियां की हैं और ये कहा जाए कि पिछले जुमे से ज़्यादा तैयारी इस बार की गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा दें, अपने कैमरा सहयोगी पंकज से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहें। अगर तैयारियों की बात की जाए, पुलिस के बंदोबस्त की बात की जाए तो 8 ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी करी जाएगी। आज 50 वीडियोग्राफर रहेंगे जो जगह जगह पर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। सभी प्रमुख चौराहों पर, सद्भावना चौकी पर हम मौजूद हैं, नई सड़क पर हम मौजूद हैं जहां पर 3 जून को हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था और वहां पर क्या इंतजाम किए गए आपको दिखाएं। PTZ कैमरे लगाए गए हैं सभी प्रमुख चौराहों पर। PTZ कैमरा यानी 360 डिग्री का व्यू लेने के लिए इन कैमरास को लगाया गया है। प्रमुख चौराहे और महत्वपूर्ण स्थान पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा। और पिछली बार हमने तस्वीर दिखाई थी कि पिछले हफ्ते जब जुमा था तो जुमे में ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया गया था, उस पर स्पीकर रखा गया था और लाउड स्पीकर लगाया गया था। वो तस्वीर आज भी दिखाई पड़ेगी। रैपिड एक्शन फोर्स की मुस्तैदी रहेगी। 9 कंपनी PAC के साथ 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। यानी आज जुमे की नमाज को लेकर के बड़ी तैयारी कानपुर पुलिस ने की है और 4000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। 7 SP स्तर के अधिकारी, 6 एडिशनल SP स्तर के अधिकारी, 14 डिप्टी SP स्तर के अधिकारी, 74 इंस्पेक्टर और 306 उप निरीक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। और सादे वस्त्रों में LIU की तैनाती की गई है। और साफ तौर पे जब हमने कल पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वॉलंटियर्स का बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाएगा। 200 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और पुलिस ने इन सभी मौकों से शांतिपूर्वक निपटने के लिए पुलिस युवा मित्र एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। कानपुर पुलिस ने 1834 पुलिस युवा मित्र ड्यूटी करेंगे और पुलिस की सहायता करेंगे कि कैसे साफ सुथरी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से शहर का अमन और चैन बना करके सुनने को मिल रहा है हमें कानपुर से, क्योंकि दंगों से जिस तरीके से निपटने वाली तस्वीरें थी, अब कई तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन एक शांति का संदेश देने की कोशिश काशी ने की थी, जहां पर ज्ञानवापी मसला भी खूब उफान पर था। 2 जुमा तो बड़ी शांति से बीता। नीतीश, इस बार प्रशासन की किस तरीके की तैयारी है, मुस्तैदी है, समझाइए जरा। स्नेहलता, शांति रही और शांति रहनी चाहिए, वाराणसी कमिश्नरेट का साफ तौर पर ये संदेश और निर्देश दोनों है। और इसके मद्देनज़र चाहे वो आदमपुर हो, जैतपुरा हो, इसके अलावा जो भी मुस्लिम इलाके हैं, सभी इलाकों में पूरी तरह से मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कल फ्लैग मार्च भी किया गया और फ्लैग मार्च के जरिए ये संदेश दिया गया कि जो आतताई तत्व हैं वो सतर्क हो जाएं और ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी, ये भी कहा गया है। तो जिस दौरान मस्जिद में नमाज के होने का समय होगा उससे लगभग 3 से 4 घंटे पहले से ड्रोन पूरी व्यवस्था पर नज़र रखेगा। हर उस इलाके में, सिर्फ मुस्लिम इलाके ही नहीं बल्कि जो शहर की प्रमुख गलियां हैं वहां पर भी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यानी अगर कोई आतताई व्यक्ति काशी में अपने मंसूबों को कामयाब करने के प्रयास में हो तो वो पूरी तरह से सतर्क हो जाए। वाराणसी कमिश्नरेट का ये संदेश है। कल इसके मद्देनजर, ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे, वाराणसी कमिश्नर और वाराणसी के जिलाधिकारी ने यहाँ के जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक की थी। बैठक में साथ जो चर्चा होती रही वो यही होती रही कि जिस तरह से पिछले जुमे को और पिछले जितने जुमे थे उनमें काशी ने एक संदेश देने का काम किया है, तो आगे भी ये संदेश बरकरार रहे और इस संदेश में कोई बाधा ना आए। सबने एक साथ हामी भरी है, सबने ये कहा है कि जिस तरह से सद्भावना का संदेश यहाँ से दिया गया था, शांति व्यवस्था बहाल थी, तो इस बार भी बहाल रहेगी। लेकिन बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज इसलिए है कि चुनौती जरूर आती है कि हिला हवाली नहीं, लापरवाही नहीं, बिल्कुल उसी मुस्तैदी से इस जुमे भी लगे रहना है। लेकिन पश्चिमी यूपी को लेकर के एक अलर्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है प्रशासन की तरफ से, जिस तरीके से दिखाई देता है। इसलिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय आगरा से हैं जो कि बताएंगे कि बरेली को लेकर के जिस तरीके का संदेश सर्कुलेट हुआ था, नितिन,
उसे लेकर के क्या जानकारी है और पश्चिमी यूपी को लेकर के क्या जानकारी है, कैसी व्यवस्थाएं हैं? देखिए बिल्कुल स्नेहलता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे जो शहर हैं वो हाइपर सेंसिटिव बने हुए हैं, चाहे वो आगरा हो, बरेली हो या फिर चाहे मेरठ हो। ऐसे में पूरी तरह से जो पुलिसिया अमला है वो सतर्क है। पिछले कई दिनों से लगातार जो आला अधिकारी हैं कई अन्य सारे जिलों के राउंड द क्लॉक मीटिंग कर रहे हैं। इस समय मैं जामा मस्जिद के बाहर हूं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही फोर्स डिप्लॉय है। लगातार जो धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया है। सुबह सुबह ही हज़ारों की तादाद में पुलिसकर्मियों का एक फ्लैग मार्च निकला है। ये जामा मस्जिद आप देख रहे हैं आगरा की सबसे पुरानी मस्जिद है। शाहजहां की बहन ने इस मस्जिद को बनवाया था, तो सबसे ज़्यादा कहा जाए ये बड़ी मस्जिद है। और ऐसे में जैसे ही थोड़ा दिन ऊपर चढ़ेगा पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सर्विलांस टीम से लेकर जो कहा जाए जो डिजिटल खबरी हैं वो भी लगातार पूरी तरह से लोगों से जानकारियां जुटा रहे हैं। इसके साथ ही जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी एक्टिव है, यानी खुफिया सूचनाओं पर पूरी तरह से फोकस है। क्या मूवमेंट है, लोग किस तरीके से क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, सब पर नज़र रखी जा रही है। चूक कहीं से ना हो, लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सीआरपीसी की धारा 149 के तहत लोगों को बाउंड कर दिया गया है कि आपकी अगर आपने कोई भी हरकत की तो आप सीधे सीधे आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो ऐसे में तौकीर रजा का स्टेटमेंट भी आया था जिसने कहा था कि महिलाओं को आगे करेंगे, बच्चे इस पूरे मूवमेंट में आगे आए, हम सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन पुलिस ने उसके भी पेच कस दिए हैं। तो कुल मिला के किसी भी तरह से कोई भी कहा जाए चूक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से लगातार जो कहा जाए गश्त है वो पिछले कई दिनों से चल रही है। देखिए इस वक्त यानी इंटेलिजेंस और सर्विलांस दो ऐसे पहलू हैं जिस पर प्रशासन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यही प्रिकॉशनरी मेजर में अभी काम आ सकते हैं। चलिए लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश और पुलिस के बीच गोली चली और जिसमें एक सिपाही के घायल होने की खबर आ रही है। मुठभेड़ के बाद एक बदमाश घायल हुआ और 4 की गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए चारों गो तस्कर भाखा मऊ निवासी बताए जा रहे हैं। घायल बदमाशों का नाम आरिफ, आसिफ, मोहम्मद फिरोज, जुनैद है। देखिए ईडी लखनऊ जोन से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। वक्फ संपत्तियों के फर्जीवाड़ा करके बेचने के मामले में कार्रवाई हुई है। ईडी ने फराह आरिफ, अनुश फरीदी और अरशीन फरीदी की संपत्ति को अटैच किया है। तीनों की 2.76 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। वक्फ संपत्तियों को बेचने की दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग की पत्नी अमीना जंग ने 2020 सितंबर में लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई थी और उस पर कार्रवाई की खबर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।